हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो इसमें जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन। जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अच्छा है क्या कि अगर हमारे पास में कोई भी अमाइन है, कोई भी अमाइन, ठीक है, तो अमाइन एज अ बेस माना गया है और अगर इस बेस की किसी एसिड से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो है दो जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है खाली रहते हैं। यहाँ हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर जो है अटैक करके, क्योंकि भाई पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे जाके, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में बेस है हाइड्रोजन हैलाइड एज अ एसिड HCl HBr HI जो भी है। तो ये रिएक्शन करके जो है सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, ये आपका बन गया सॉल्ट, ठीक, अमोनियम हैलाइड का। सेम यही कंडीशन आती है जब ये बेंजीन के साथ हो, ये NH2, यहाँ पर HX, वही पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ये अटैक करेंगे, तो ये आपका बेंजीन का अमोनियम हैलाइड सॉल्ट बन जाता है NH3X नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक एज अ बेस, ये एक एज अ एसिड और ये आपका सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जब बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस में जब सॉल्ट बन जाता है और अगर उस सॉल्ट की फिर से किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो वो अपनी पेरेंटल अमाइन में चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास में ये पिछली वाली रिएक्शन देखें, जैसे ये था RNH2, इसकी रिएक्शन हुई थी हाइड्रोजन हैलाइड से, तो ये बना था RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट बना था और अगर इसी सॉल्ट की NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या QH के साथ रिएक्शन कराएं तो ये वापस जो है अपने अमाइंस में लौट जाता है। जैसे RNH3X की रिएक्शन NaOH के साथ में, बेस के साथ में, तो ये फिर से RNH2 NaX और H2O, तो ये फिर से आपका जो है अमाइन में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अरेंजमेंट ऑफ बेसिडिटी। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ बेसिडिटी ऑफ अमाइंस। तो अगर अमाइंस गैसियस फेज में है, फर्स्ट if amines are in gaseous phase, अगर अमाइंस गैसियस फेज में है तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो 3 डिग्री वाला अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उससे कम 2 डिग्री वाला, उससे कम 1 डिग्री वाला और सबसे कम अमोनियम
यानी कि यहाँ पे अगर हम डालें R ये सबसे ज्यादा बेसिक बोला जाएगा, RNRH ये उससे कम, और ये RNHH ये उससे कम, और सबसे कम अमोनिया HH और H। ठीक, लेकिन अगर अमाइंस गैसियस फेज में ना होके एक्वस फेज में हो तो उसके लिए जो है कंडीशन कुछ जो है अलग बन जाती है। उसके लिए कई फैक्टर्स जो उसमें इफेक्ट डालते हैं, देखो उसको। तो अगर एक्वस मीडियम में है अमाइन तो उस पर 3 फैक्टर जो है इफेक्ट डालते हैं उसकी बेसिसिटी पर। पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट वाला इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा सॉल्वेशन ऑफ आयन कैसे सॉल्व मतलब डिसॉल्व हो रहे हैं। और तीसरा स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। अगर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब अगर नॉर्मल माने तो ऐसा कि भीड़ भाड़ ज़्यादा तो नहीं है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारे पास में अगर एक जैसे हमारे पास में कुछ इस तरह से मिथाइल मॉलिक्यूल के साथ में अगर अमाइन जुड़ा हुआ है तो देयर इज नो स्टेरिक फैक्टर, यानी कि मिथाइल मॉलिक्यूल के साथ में इतना स्टेरिक फैक्टर नहीं होता, यानी कि मिथाइल मॉलिक्यूल जो थोड़ा कम बड़ा होता है। सो द बेसिसिटी इज ऑफ ऑर्डर 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, यानी कि अगर मिथाइल मॉलिक्यूल अमाइन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो होगा सबसे ज्यादा 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री वाले में। लेकिन अगर ये C2H5 या इससे और बड़े वाले मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के साथ में अरेंजमेंट में होकर अमाइंस बना रहे हैं तो देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे हमने मान लिया कि ये C2H5 यहाँ लग गया, एक C2H5 यहाँ लग गया, एक C2H5 यहाँ लग गया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि भाई अगर इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ 1 और 1 2 H H H H H, तो इस तरह से ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता है। तो बड़े मॉलिक्यूल की वजह से जो दूसरा कोई भी आयन आएगा जो इसके पास में जो है क्या बोलते हैं बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे बनाने के लिए बॉन्ड बनाने के लिए जगह कम मिलेगी, क्योंकि मिथाइल का मॉलिक्यूल ही काफी बड़ा है। तो इसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर इथाइल मॉलिक्यूल या उससे कोई बड़ा मॉलिक्यूल दे रखा है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में दिक्कत आती है, तो वहां पर बेसिसिटी जो है 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 डिग्री उससे कम और सबसे कम 1 डिग्री होती है। तो ये जो है गैसियस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आती, वो एक ही रहता है 3 to 1। और लेकिन अगर ये जो है हमारे पास में एक एज सॉल्यूशन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस मीडियम में है, तो फिर जो है उसके ये 3 फैक्टर्स के थ्रू हमें जो है बेसिसिटी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। उसके बाद सेकंड केमिकल प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज आती होती है एसाइलेशन ऑफ अमाइंस। एसाइलेशन ऑफ अमाइंस, एसाइलेशन ऑफ अमाइंस में ये हमारे पास में एक अमाइन है, मान लीजिए CH3NH2, इसकी एसाइल हैलाइड से रिएक्शन, यहाँ पे एसाइल हैलाइड डाल देते हैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना। एसाइल हैलाइड या क्लोरोएथेनॉइल कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये तो आपको हो गया मीथेन अमाइन, और ये आपका हो गया क्लोरो इथेनॉइल, चाहे एसाइल हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन हुई, ये जो है बॉन्ड भाई नॉर्मली अटैक कहाँ होता है, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव,
ये कार्बन पॉजिटिव होगा और ये ऑक्सीजन कैसा है भाई, इस नाइट्रोजन का पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये एक नेगेटिव चार्ज एलिमेंट है। तो यहाँ से इसका जो है ये अटैक कराएगा। तो देखें बनता क्या है, ये हमारे पास में CH3NHH, इस वाले बॉन्ड के साथ में ये C आ गया, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर Cl और इधर CH3, ठीक। क्योंकि नाइट्रोजन बना था 3 बॉन्ड है, बना कितने रहा है 4 बॉन्ड, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट बना है। इसका फिर अरेंजमेंट होगा क्या कि ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे जाएगा और H पॉजिटिव प्रोटॉन जो अलग होगा। सेम यही कंडीशन यहाँ होगी कि ये Cl अपना, सॉरी ये Cl जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, नहीं HCl तो हो गए अलग, और जो बचा वो था CH3NH, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। तो ये हमारे पास है। अब N एक तरफ, मिथाइल एक तरफ, CH3CO, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, N मिथाइल इथेनामाइड, एमाइड हो गया इथेनामाइड, ठीक है। ध्यान हो तो RC डबल बॉन्ड O NH2 इस तरह से था इथेनामाइड, ठीक है। तो ये आपका जो है एसाइलेशन ऑफ अमाइंस हो गया कंप्लीट। इसमें एक और रिएक्शन है, देखें। अगर इसमें बेंजीन के साथ में एनिलीन या NH2 हो, जिसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन हो रही है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एनिलीन, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ऐसे ना होके हम वैसे लिखते हैं, वैसे इसे और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O ट्वाइस ऑफ O, इस तरह से लिखते थे, इसे ध्यान रखें, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में रिएक्शन हुई इसकी, तो यहां से ये जो है आप एक बॉन्ड तोड़ दें इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये हमारे पास में हो जाएगा बेंजीन, यहाँ पे NH2 और एक यहाँ से H निकाल दें, यानी NH2 का केवल एक H, N और ये पूरा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ से जो एक H गया था वो यहाँ हो जाएगा CH3COOH, यानी एक तो हमारे पास बना एसिटिक एसिड, ये तो हमारे पास हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में फिर से एमाइड बना है, तो आप बोल सकते हो एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड, ठीक। तो ये आपकी सेकंड हुई एसाइलेशन ऑफ अमाइंस रिएक्शन। इसके बाद थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद हेलो एल्केन्स, ये एल्काइलेशन, यहां डालोगे आप रिएक्शन विद हेलो एल्केन्स और एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एल्काइलेशन रिएक्शन में जैसे हमारे पास में दे रखा है RNH
H, ये 1 डिग्री एमाइन है, इसकी रिएक्शन हेलो एल्कीन के साथ में, तो वही चीज भाई ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, इसके साथ में अटैचमेंट में आ जाएगा, तो ये हो जाता RN RH प्लस के HX। तो 1 डिग्री एमाइन से ये कन्वर्ट हो जाता है 2 डिग्री एमाइन में, यानी कि 1 डिग्री एमाइन से कन्वर्जन इसका हो जाता है 2 डिग्री एमाइन में। ठीक है, तो ये आपको हो गया रिएक्शन विद हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन नंबर 4। यह कार्बिल एमाइन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बिल एमाइन टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टेस्ट केवल प्राइमरी या 1 डिग्री एमाइंस का ही डिटेक्शन करती है, या 1 डिग्री एमाइंस की रिएक्शन होती है, इससे 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस की रिएक्शन नहीं होती। इसीलिए ये डिटेक्शन फॉर 1 डिग्री एमाइंस के लिए जो है यूजफुल है। तो जैसे हमारे पास में इसमें होता क्या है कि ये हमारे पास में एक एमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है एल्काइल आइसोसाइनाइड बना देता है, CN की जगह NC RNC, ठीक है, और 3KCl और 3H2, ठीक है। तो ये आइसोसाइनाइड एल्काइल आइसोसाइनाइड, या इसे कार्बिल एमाइन भी बोलते हैं, कार्बिल एमाइन टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बिल एमाइन बना देता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो है केवल 1 डिग्री एमाइंस के लिए होती है, यहाँ नोट करके आप डाल सकते हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस आर नॉट गिव कार्बिल एमाइन टेस्ट। ठीक, तो इसीलिए ये इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट नंबर 5 रिएक्शन आती है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, HNO2, ये भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कार्बिल एमाइन टेस्ट था इंडिकेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइंस, ये भी इंडिकेशन ऑफ 1, 2 और 3 डिग्री एमाइंस के लिए आता है। तो नाइट्रस एसिड के साथ में अगर इसकी रिएक्शन कराएं, जैसे ये हमारे पास में है RNH2 1 डिग्री एमाइन, ठीक, इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस ठंडी रिएक्शन, तो ये जो है डायजोनियम कंपाउंड बनाता है RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक, ये आपका डायजोनियम कंपाउंड। ये आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स में सेंडमेयर रिएक्शन थी, हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स में सेंडमेयर रिएक्शन वहां भी था ये, ठीक है। तो इसकी जो है इसे आगे अगर वाटर से रिएक्शन करा दें तो ये अल्कोहल देता है, यानी कि एक तो देगा ROH, ठीक है, एक N2S रिलीज हो जाती है और एक HCl, ठीक। तो ये हमारे पास में जो है अल्कोहल देता है। 1 डिग्री एमाइंस की अगर रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड से कराते हैं, अगर एरोमेटिक अमाइंस है
ये समझ लीजिए कि ये ऐसे दे रखा NH2, एरोमेटिक अमाइंस वही NaNO2 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाता है डायजोनियम कंपाउंड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड, ठीक, बेंजीन डायजोनियम कंपाउंड बनता है। और अगर सॉरी, और जो रह जाते हैं, एक तो रह जाता है NaCl और एक कंपाउंड और रह जाता है, ये तो हो गया N2 पॉजिटिव और NaCl और H2O, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल, 2H और एक इसका हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में 1 डिग्री एमाइंस के लिए था। और अगर हम 2 डिग्री एमाइंस के लिए इसे करें, जैसे ये तो हो गया 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री एमाइंस एल्कोहल देते हैं। अगर इसकी जगह पर 2 डिग्री एमाइंस हो, RNRH, ठीक है, ये हमारे पास में 2 डिग्री एमाइन। अब इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं, HNO2 से 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये नेगेटिव भाई H पॉजिटिव रहता है, NO2 नेगेटिव, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा RNRH और यहाँ ये वाला H से यहाँ से हटाओ, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, ये बनाता है ये आपका येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस बनता है, ठीक। लेकिन अगर 3 डिग्री एमाइंस की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अगर इसकी 3 डिग्री एमाइंस की रिएक्शन कराते हैं, ये से ये दिखा दीजिए चाहे, वही HNO2 से रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपका हो गया 3 डिग्री एमाइन, तो वही N यहाँ आके लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा RNR और ये यहाँ पर, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और दे दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव यहाँ से करके। तो ये हमारे पास में कलरलेस लिक्विड आता है या कलरलेस सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर 1 डिग्री एमाइन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल्स बनते हैं, या कंपाउंड डायजोनियम कंपाउंड। 2 डिग्री की रिएक्शन कराते हैं तो येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस बनता है, 3 डिग्री की कराते हैं तो कलरलेस लिक्विड बनता है। तो नाइट्रस एसिड से भी हम जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं 1, 2 डिग्री और 3 एमाइंस की, ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन भी इंपोर्टेंट है, रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या इसे बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी जैसे कार्बोनिल जो टेस्ट था वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए था। नाइट्रस एसिड टेस्ट भी था, सेम वही टेस्ट ये भी करता है। देखें जैसे हमारे पास में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, और ये जो है 1 डिग्री एमाइन के साथ में रिएक्शन करता है H
NH, ये हमारे पास हो गया 1 डिग्री एमाइन। होगा क्या, ये H और Cl अलग हो जाएंगे, ये HCl बाहर रह क्या गया, रह गया बेंजीन। बेंजीन के बाद में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां से ये NH और R। क्योंकि इसमें एक H है तो ये सॉल्युबल इन एल्काइल या सॉल्युबल इन बेस, ये जो है सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एल्कली। नाम है इसका एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक, अगर इसकी 2 डिग्री एमाइंस के साथ में रिएक्शन कराई जाती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ H N R और R, ये आपका हो गया 2 डिग्री एमाइन। और अगर इसकी 2 डिग्री एमाइंस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ये HCl बाहर, बचा क्या, ये हो गया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O N R और R। इसमें कहीं H नहीं है, इस कंपाउंड में H नहीं है, तो ये एल्कलाइन में जो है सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल इन एल्कलाइन, इनसॉल्युबल इन एल्कलाइन। या इनसॉल्युबल इन बेस, इसका नाम हो जाएगा NN डाई एल्काइल, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, और अगर यही रिएक्शन 3 डिग्री एमाइंस के साथ हो रही है, 3 डिग्री एमाइंस, तो यहां Cl से रिएक्शन करने के लिए H है ही नहीं, तो ये रिएक्शन होती नहीं है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट से भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस का जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री से जो भी सब्सटेंस बनेगा वो बेस में जो है सॉल्युबल होगा, जो 2 डिग्री से बनेगा वो बेस में सॉल्युबल नहीं होगा, और 3 डिग्री से रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है, नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है इसमें फर्स्ट आता है ब्रोमोनेशन, नंबर फर्स्ट ब्रोमोनेशन। तो अगर एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करा दें, ब्रोमीन वाटर से H2O, तो यहाँ पे हमारे पास में Br और Br, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब अगर हमें केवल एक Br वाला ही कंपाउंड चाहिए, भाई हमें तो ये 3 Br वाला बन रहा हमारा, अगर हमें केवल एक Br वाला कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, तो इसी की ग्रुप प्रोटेक्शन रिएक्शन बोली जाती है, ग्रुप प्रोटेक्शन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि पहले NH2 की रिएक्शन जो है एसिटिक एनहाइड्राइड
CH3CO का होल ट्वाइस ऑफ O पेरिडीन की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं, होगा क्या, यहाँ पे जो है ये NH3 डबल बॉन्ड O CH3 ये कंपाउंड बनता है एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड, इसकी फिर ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, इसकी फिर ब्रोमीन से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये जो है NH3 डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ लग जाता है Br, ठीक है। और इसकी फिर किसी एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करा के ये हमारे पास में आता है, तो हो जाता है NH2 और यहाँ हो जाता है Br और ये CH3COOH एसिटिक एसिड अलग हो जाता है। तो हमारे पास में एक ब्रोमो वाला जो है एनिलीन या एमाइंस वाला कंपाउंड बन जाता है। ऐसे आप बोल सकते हो 1 2 3 4, यानी कि 4 ब्रोमो एनिलीन या ऑर्थो मेटा पैरा पैरा ब्रोमो एनिलीन, कोई भी आप बोल सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट होगी ब्रोमोनेशन। ब्रोमोनेशन के बाद नेक्स्ट देखें नाइट्रेशन। सेकंड आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में वही, अगर हमारे पास में एनिलीन है और नाइट्रेशन की रिएक्शन आप HNO2 H2SO4 की प्रेजेंस में इसके साथ कर रहे हैं, तो ये आपको जो है अ मिक्सचर ऑफ 3 कंपाउंड्स देता है। एक तो ये यहाँ नाइट्रो, एक यहाँ नाइट्रो और एक यहाँ नाइट्रो। इस तरह से जो है ये आपके जो है 3 कंपाउंड देता है, ठीक है। जो यहाँ पैरा वाला है वो सबसे ज्यादा 51%, जो पैरा वाला है वो आपका 51%, और जो यहाँ है वो 47% और ये आपका 2%। लेकिन अगर वही कि अगर मुझे एक नाइट्रो वाला कंपाउंड चाहिए तो इसमें भी ग्रुप प्रोटेक्शन रिएक्शन आती है। ग्रुप प्रोटेक्शन, यहाँ वही पहले आप NH2 की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO का होल ट्वाइस ऑफ O पेरिडीन की प्रेजेंस में, पेरिडीन, तो ये हो जाएगा NH2 सॉरी ये हो जाएगा NH3 डबल बॉन्ड O CH3 N फिनाइल इथेनामाइड, और इसकी फिर आप जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए HNO2 और H2SO4 की प्रेजेंस में, हीट कर दें तो ये बनेगा NH3 डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ NO2, और इसकी फिर एसिड या बेस के साथ में रिएक्शन, तो ये जो है NH2 ऊपर NO2 नीचे और CH3COOH एसिटिक एसिड अलग निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है सेकंड हो गई नाइट्रेशन। थर्ड देखें, एक रिएक्शन और है तो आपका अमाइंस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन, तो सल्फोनेशन में एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ,
ठीक है। H2SO4 के साथ करेंगे तो ये बनता है NH3HSO4 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक, ये आपका एनिलीन सल्फोनिक एसिड, एनिलीन सल्फोनिक एसिड बनता है। और इसे फिर अगर हम गर्म करें तो ये ऊपर NH2 और SO3H, ठीक। तो हमारे पास में ये कंपाउंड बनता है, इसे बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड। तो ये आपकी कंप्लीट हुई, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अमाइंस चैप्टर की कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसी का जो है इसमें जो थोड़ा और बताया डाइएजुनियम कंपाउंड वाले जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।